हम कमा कर पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, रखे हैं। रहेंगे तो मर्डर हो जाएगा, क्यों कौन जिम्मेवारी लेगा? अगर रहेंगे तो ठीक है, हो जाएगा 5 बजे शाम को काम। फिर कुछ नहीं किए, फिर फोन किए तो डांट के बोले कि आलतू फालतू फोन करके माथा खराब करते रहा है। रहती है तो लड़की से गांजा मंगाते हैं, बड़े वाला लड़का से दारू गांजा मंगाते हैं, छोटे वाला लड़का से गांजा मंगाते हैं। जब लड़की बोलेगी कि हम गांजा लाने नहीं जाएंगे तो गंदा गंदा गाड़ी देकर। नमस्कार, अपना बिहार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डिम्पल। और आज बात करेंगे जीबी नगर के तानाशाह थाना अध्यक्ष के बारे में। मैंने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी दिखाया था और कई खबर मैंने चलाया है तानाशाह थाना अध्यक्ष के खिलाफ, जो जीबी नगर के थाना अध्यक्ष है रितेश कुमार मंडल जी, जिनकी तानाशाही चरम सीमा पे है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। आज बात करेंगे वैसे ही एक महिला जो प्रताड़ित हुई हैं, थाने में बार बार दौड़ती हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है इनकी गुहार। आइए बात करते हैं इनसे। जी बताइए, क्या मामला है? मैं संध्या देवी सकरा से जी पश्चिम टोला जीबी नगर तरवारा से बोल रही हूँ। जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि 18 साल शादी हुआ जी, लेकिन जब से शादी हुआ तभी से मारपीट हो रहा था, साथे साथे चुपचाप रह गए हम। जी, बात हुआ कि 7 साल पहले से 8 साल पहले से वो घर पे बैठे हैं। कौन बैठा है? मेरे पति। अच्छा ठीक है, तो मामला क्या है? थाने का क्या मामला है? थाने का मामला यही है कि थाना में हम 4 तारीख को हम 4 जुलाई को आवेदन दिए। अच्छा, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ तो फिर 7 तारीख को आवेदन दिए। थाना प्रभारी से मिले थे? मिले थे। क्या बोले आपको? भगा दिए डांट को, अब बोले कि जाओ यहाँ से। फिर हम एसपी के पास गए तो हाँ। एसपी बोले कि जाओ तरवारा थाना में। अच्छा, तरवारा थाना में आपका काम हो जाएगा, बड़ा बाबू काम कर देगा। एसपी साहब के पास कितना दिन पहले गए थे? 3-4 दिन पहले गए थे। तो सर क्या बोले कि जाकर थाना में बात कीजिए? सर बोले कि तरवारा थाना रितेश सर से बात कीजिए, बात करवाइएगा। हम फोन करके बात करवाए तो बोले कि ठीक है, हो जाएगा 5 बजे शाम को काम। फिर कुछ नहीं किए, फिर फोन किए तो डांट के बोले कि आलतू फालतू फोन करके माथा खराब करते रहा है, से रखो फोन। अच्छा, आप फोन किए तो आपको डांटे? हाँ, मैं डांटे। एसपी साहब के कहने के बाद भी आपको डांट दिए, काम नहीं किए? हाँ, डांट दिए। किस लिए आप गए थे थाना प्रभारी के पास? गए थे कि मेरा पति नशेड़ी बजेड़ी है, गांजा वाजा पीते हैं, घर में चोर डाकू बदमाश को रखते हैं। हमें वो 6 महीना पहले चाकू लेकर घूम रहे थे, पेट्रोल लेकर घूम रहे थे। चाकू से बाल बच्चों को, 2 लड़का 1 लड़की है, तीनों का चाकू मारने के लिए बोल रहे थे। लेकिन आप हमें पेट्रोल जलाने के लिए, पेट्रोल छिड़कर जलाने के लिए बोल रहे थे। पति पत्नी का मामला है तो थाने में ऐसा क्या हो गया कि आप थाना चले गए पति के खिलाफ? जमीन बेच रहे हैं। पहले घर का जेवर बर्तन सब तीन का सामान बेच दिए, तभी कुछ नहीं बोले हम। अच्छा, खेत का माटी ओटी सब बेच दिए, तभी कुछ नहीं बोले हम। अब जमीन बेचने को बोल रहे हैं। 2 लड़का 1 लड़की है, उनकी मम्मी है, हम है। उनकी मम्मी कहाँ रहती हैं? मेरे पास रहती है, हम कमा कर खिलाती हूँ। तो आप कहाँ रहती है? घर पे नहीं रहती हैं अपने? नहीं, मायके में रहती थी। अच्छा, मायके रहती हैं। हाँ, महाराज में काम करते हैं। अच्छा, नौकरी करके अपने बच्चों को। ये सारा बात आप थाना प्रभारी को बताए थे? सब बताए हैं। क्या बोले आपको? बोले कि जाके घर रहो। हम बोले कि घर पे नहीं रहेंगे, हम, मेरा मर्डर हो जाएगा। फोन करके धमकी दे रहा है अलग कि महाराजगंज में खोज के चुन के काट देंगे। फिर मैसेज पे गाली गलौज कर रहे हैं। थाना को दिखाए हैं, व्हाट्सअप किए हैं, व्हाट्सअप नहीं देखा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा। कितना बार बोले हैं, भागा देते हैं। 4 तारीख से हम दौड़ जाते हैं तरवारा थाना में। थाना प्रभारी को मैसेज जो भेजे हैं मारने के लिए बोले, वो मैसेज आप थाना प्रभारी को भेजे हैं? भेजे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे। व्हाट्सअप किए हैं, फोन भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि व्हाट्सअप थोड़ा पढ़ लीजिए। मेरे मोबाइल में पढ़ लिए, लेकिन अपना मोबाइल खोल कर नहीं पढ़े। अच्छा, आप सब कुछ सबूत दिए हैं, सब बात बताए हैं, उसके बाद भी थाना प्रभारी भगा देते हैं? जी। क्या बोले? मतलब कुछ नहीं, 2 आवेदन आप दिए हैं? 2 आवेदन दिए हैं, लेकिन एक भी कुछ नहीं सुन रहा है उसमें। अच्छा, एसपी साहब के कहने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं थाना प्रभारी?
अभी आप क्या कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से एसपी साहब से, या जो वरीय अधिकारी हैं, या सुशासन की सरकार जो कहा जाता है, यहाँ सुशासन की सरकार है, तो क्या कहना चाहती हैं आप? कहना चाहती हूँ एक मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए मतलब किस टाइप का आपको न्याय चाहिए? मुझे न्याय चाहिए कि हमें वहाँ रहना नहीं है, बाल बच्चों के लिए खर्चा नहीं मांग रहे हैं, बस मेरा जो बच्चा है, घर द्वार जमीन जो भी बचा है वो बचना चाहिए, हमें दिखना नहीं है, बेचना नहीं है। मतलब अपने बच्चों के लिए जमीन जो है वो बचा कर रहे, बेचे नहीं, यही ना? हाँ। अच्छा, कितना जमीन वो बेच दिए हैं? लगभग 4 बीघा था, 3 बीघा लगभग मम्मी और वो दोनों आदमी मिलकर बेचे हैं। 1 बीघा घर द्वार समेत सब है, 1 बीघा तक है, लेकिन हमें नहीं बेचना है, अब उतना बचाना है बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चा के लिए बचाना है। हम कमा कर पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, रखे हैं। आप देख सकते हैं ये घटना है बिहार सिवान जिला के जीबी नगर थाना का, जहां आप देख सकते हैं कि रोती हुई महिला, कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, जहां नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं महिलाओं के लिए, वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। जो महिला अपने बच्चों के लिए जमीन बचाने के लिए मजबूरी में गिड़गिड़ा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है कि अब जमीन नहीं बेचना है, हम कमा के, वो अपना घर छोड़कर अपने बच्चों को कमा कर खिलाती है, सारा बात बताती है, लेकिन थाना प्रभारी महोदय के कान में चू तक नहीं रेंगता। ये स्थिति है। वरीय अधिकारी जिला कप्तान एसपी साहब के कहने के बाद भी उनके आदेश को ताक पे रखते हुए थाना प्रभारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि थाना प्रभारी ने 107 तक नहीं की, पुलिस तक नहीं भेजा। महिला अगर मर जाए इसका जिम्मेवार कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, सुशासन की सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं बेटी प्रताड़ित है, न्याय नहीं मिलता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देख रहे हैं ये क्या ये महिला का आंसू झूठ है, या ये आवेदन जो लेकर बैठी है, 2 आवेदन दी है, ये झूठ है? बताइए इस पे क्या होगा? पुलिस इतनी तानाशाह हो गई है आपकी, और ये जीबी नगर थाना अध्यक्ष का कोई पहला मामला नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो मनमानी करते दिखे हैं, तानाशाही करते दिखे हैं, और सुशासन की सरकार जो बड़ी बड़ी दावे करती है, वहाँ थाना अध्यक्ष जीबी नगर रितेश कुमार मंडल अपना तानाशाही दिखाने से बाज नहीं आते। ये मैं नहीं, ये यहाँ की जनता कह रही है, यहाँ का उनका कार्यकलाप कह रहा है कि किसी की नहीं सुनते हैं। चलिए आगे दिखाएंगे आपको इस वीडियो में सारी खबर, और हम बात करते हैं इनसे कि अपने पति पे क्यों आरोप लगा रही हैं। ये मामला घर में बैठकर भी सुलझा सकता है। अच्छा, पंचायत में आप कोशिश करना चाहिए। सरपंच साहब के पास खबर दिए, मारपीट हो रहा था, चाकू को लेकर घूम रहे थे, तो सरपंच साहब बोले कि ये लोग के मामला में हम नहीं पढ़ेंगे। सरपंच साहब बोले कि हम पढ़ेंगे नहीं? हाँ, मेरे पड़ोसी है, लेकिन अच्छा। बोला है कि चाचा का लड़का है, लेकिन बोल रहा है कि हम इन लोग फिर नहीं पढ़ेंगे, इन लोग का लफड़ा अलग है, हम नहीं बात करेंगे, मर जाओ कर जाओ, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, कोई नहीं सुनने का तैयार है, कोई नहीं आता है। हम मूसर से भी मार खाए हैं, कुदारी से मार खाए हैं, हाथ तोड़े थे, पूरा बदन भी चोट लगा था, हल्दी चुना, बाल बाल चूस छापा था। अपने मम्मी को भी मार कर मुंह में से खून निकाला था, मेरे नाक मुंह में से खून निकाला था, तभी हम कुछ नहीं बोले, नहीं किए। ये सब बात थाना प्रभारी को, सारा बात थाना प्रभारी को बताए हैं? जी हाँ, सब बताए हैं हम। कुछ नहीं बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। वो बोले कि रहने के ना है तो जाकर रहो, हमें रहना नहीं है वहाँ पे, रहेंगे तो मर्डर हो जाएगा, क्यों कौन जिम्मेवारी लेगा अगर रहेंगे तो। देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार एनडीए के गठबंधन सरकार है, आपकी प्रशासन, आपकी शासन है। देखिए स्थिति क्या है कि महिला रो रही है, महिला चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन इसको न्याय नहीं मिल रहा। 2 आवेदन के बाद आपके तानाशाह थाना प्रभारी, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? जो पुलिस कप्तान के आदेश को भी ताक पे रखते हुए कितनी बड़ी पहुंच है थाना प्रभारी की, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पहुंच है, कितना बड़ा अप्रोच है एक थाना प्रभारी जो पुलिस कप्तान के आदेश को ताक पे रखते हुए। और देखिए महिला कैसे गिड़गिड़ा रही है। आप बताइए कि कहां न्याय का गुहार लगाएगी? वैसे ही बिहार में अपराध चरम सीमा पे है। क्या ये मर जाएगी उसके बाद पुलिस जाएगी जांच करने? इसके पहले जांच करने का मामला नहीं बनता है।
मलमलिया में तो एफआईआर भी हुआ था, यहाँ तो एफआईआर भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या ये महिला का आंसू झूठ है? महिला जो आवेदन दी है वो झूठ है, या थाना प्रभारी का तानाशाही झूठ है? ऐसी कौन सी बड़ी अप्रोच है, ऐसी कौन सी बड़ी हाथ है थाना प्रभारी के ऊपर जो कोई भी बोलने को, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है? लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाएंगे, अन्याय होते हम दिखाएंगे। आगे वरीय अधिकारी सभी लोगों से, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, उन लोगों से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? गुहार लगाना चाहते हैं कि न्याय चाहिए हमें। लड़की रहती है तो लड़की से गांजा मंगाते हैं, बड़े वाला लड़का से दारू गांजा मंगाते हैं, छोटे वाला लड़का से गांजा मंगाते हैं। जब लड़की बोलेगी कि हम गांजा लाने नहीं जाएंगे तो गंदा गंदा गाड़ी देकर बोलते हैं कि भाग मेरे घर से, महतारी जैसे हो गई है। बड़ा वाला लड़का बोलता है कि हम नहीं जाएंगे तो मारते हैं, पीटते हैं। एक दिन के बाद था, ठंडी के दिन था, रजाई में सोया था, हाफ टी शर्ट पहन कर सोया था, लोअर पहन के। बोला कि जाओ पोलोथीन पाउच एक लेना, एक पुड़िया गांजा लेकर आना। तो वो लड़का बोला कि हम नहीं जाएंगे, मेरा दोस्त मिलता है, इज्जत जाता है, हम नहीं जाएंगे। तो बोला कि मेरे घर से भाग। अब मार पीट के भगा दिए 6 बजे सुबह में। तो भाग के चला गया मेरे बहन के घर पर, शौचा कर रहा। वहाँ पर रहे 4-5 दिन रहे। तो उसके बाद हम लड़की के लेकर गए तो जाकर लाए। कोई पूछता था कि कहाँ है लड़कवा, तो हम भगा दिए हैं मार के। तो क्यों नहीं खोजने गए? तो नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों जाए? मर जाएगा तो नहीं जाएंगे हम। देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे शराब लाएंगे, गांजा लाएंगे, अपने पिता को पिलाएंगे। शराबबंदी कानून है, शराब मिलता है तभी तो शराब लाने जाएंगे। लेकिन आपके थाना प्रभारी को कान में चूं तक नहीं रेंगती। शराब माफियाओं को नहीं पकड़ सकते, शराब पे बंदिश नहीं लगा सकते। छोटे छोटे बच्चे शराब लाने को मजबूर है, गांजा लाने को मजबूर है। उसकी माँ पीटती है, बच्चे नहीं लाते हैं तो। और आप बड़ी बड़ी दावे करते हैं शराबबंदी कानून की। ये आपके शराबबंदी कानून और आपके दरोगा, आपके थाना अध्यक्ष का पोल खोल रहा है वीडियो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी अपने चैनल के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं इस महिला की तरफ से हाथ जोड़कर कि तानाशाह प्रशासन को समझाइए और लोगों को न्याय दिलाइए। क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है तो सबका एक दिन अंत होता है। जैसे इस महिला का आंसू बह रहा है, एक दिन सबका अंत हो जाएगा।